अपनी रोशनी बढ़ाओ। 3 महीने पहले ही धूमधाम से रितु की शादी हुई थी और आज वो पहली बार बैंगलोर में अपने ससुराल से नागपुर आई थी अपनी मम्मी किरण के घर। रितु की मम्मी तो उसे देखते ही खुश हो गई। उन्होंने पहले से ही रितु की पसंद की बहुत सी चीजें बनाकर रखी थी और शॉपिंग और पिकनिक के भी प्रोग्राम बना रखे थे। एक दिन खा पीकर दोनों माँ बेटी आराम से बातें कर रही थी। बेटा, ससुराल में सब कैसा है? तुम्हें अच्छा लगता है ना वहां? हाँ मम्मी, रितेश तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मम्मी जी हर बात में मुझे टोकती रहती हैं। खाना बनाने खड़े रहो तो रसोई में आ जाती हैं। अब ऐसा करो, अब ऐसा करो। नहीं नहीं, पानी अभी मत डालो, थोड़ी देर बाद डालना। इसे जरा और उबलने दो। कमरा ठीक करने लगो तब भी बस यही, यहाँ नहीं वहां रखो, कारपेट जरा और खींचो, पैरों में आ रहा है। बस ऑल द टाइम इंस्ट्रक्शंस देती रहती हैं। मुझे तो बहुत चिढ़ मचती है मम्मा। आपके कहने पर शादी से पहले जॉब के साथ साथ कितनी मुश्किल से टाइम निकालकर मैंने 3 महीने का कुकिंग कोर्स किया और मम्मी जी तो मुझे अपनी मर्जी से कुछ करने ही नहीं देती। मैं तो इस बात को बहुत पॉजिटिवली देखती हूँ बेटा। ऐसा है ना, शायद तुम्हारी सास को लगता हो कि बच्ची है, मैं इसकी थोड़ी मदद कर दूं, इसलिए वो तुम्हें बताती है। और जहां तक तुम्हारी कुकिंग क्लास में जो सीखा था उसका सवाल है, तो वो नॉलेज तो तुम्हारे पास है ही। लेकिन अगर तुम शांति से पॉजिटिवली उनकी बात सुनकर स्वीकार करोगी तो तुम्हें कुछ नया सीखने को मिलेगा बेटा। तुम्हारी नॉलेज बढ़ेगी। आप भी उन्हीं की साइड ले रही हो मम्मा। क्यों सुनो उनकी बात? मुझे नहीं आता क्या? बेटा, मैं तेरी बात समझ सकती हूं। मुझे भी शादी के बाद शुरू में ऐसा ही होता था। मुझे लगता था मैं बहुत स्मार्ट हूं, हर चीज में परफेक्ट हूं। तेरी दादी की सलाह सुनकर लगता था कि मुझे अकेले काम नहीं करने देती। रसोई में आकर ये करवा लूं, वो करवा लूं, बस ऐसा ही करती रहती है। लेकिन एक बार मैंने उन्हें अपनी सहेली से बात करते सुना। अरे क्या बताऊं, हमारी किरण तो बहुत ही अच्छी है। हर काम आता है उसे, मुझे कुछ करने नहीं देती। लेकिन है तो आखिर बच्ची ही ना, सारा काम उस पर कैसे डाल दूं? हो सके उतनी उसकी मदद करवाने की कोशिश करती हूं। बेटा, तेरी दादी की ये बात सुनकर मुझे खुद पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। लेकिन समय के साथ मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। अच्छा अब बताओ रितु बेटा, अगर कैंपिंग में 8 से 10 लोग अंधेरी रात में जंगल से गुजर रहे हों तो रास्ता देखने के लिए क्या करेंगे? टॉर्च जलाएंगे। और अगर ग्रुप में सभी लोग अपनी अपनी टॉर्च जलाएं तो फिर तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी मम्मा। रास्ता अच्छी तरह से दिखाई देगा, आसानी से चल सकेंगे, ठोकर भी नहीं लगेगी। इसी तरह हर इंसान के पास अपनी नॉलेज यानी अपनी लाइट है। अगर हर एक की लाइट का उपयोग करेंगे तो कुल मिलाकर अपनी ही लाइट बढ़ेगी ना बेटा। बात तो सही है मम्मा। अब आपकी ये बात मैं हमेशा याद रखूंगी। देखो, मैंने तुम्हारे दादाजी से धीरज रखना सीखा। कई बार वे कुछ लाने को कहते और मैं भूल जाती या लाने में देर हो जाती, फिर भी कभी मुझ पर गुस्सा नहीं किया। और तुम्हारी दादी से सीखा रिश्तेदारों के साथ व्यवहार कैसे करना चाहिए। तुम्हारे पापा से अपनों की केयर करना सीखा। और तुम्हारे चाचू तो रोज खाना खाते समय दुनिया जहान की और जनरल नॉलेज की बातें बताते थे। उसमें से बहुत कुछ सीखा। अब आपकी ये बात मैं हमेशा याद रखूंगी मम्मा। आपने मुझे एक नया ही नजरिया दिया लोगों को देखने का। मैं कोशिश करूंगी कि आपकी ये बात हमेशा याद रखूं कि हर इंसान के पास ऐसा कुछ होता है जो किसी और के पास नहीं होता। कुछ यूनिक होता है, तो क्यों ना सबकी लाइट जोड़कर एक लड़ी बनाए, फिर तो जिंदगी जगमगा उठेगी। ओ मम्मा, थैंक यू, आप तो मेरी गाइड हो। आई लव यू मम्मा, थैंक्स फॉर योर गाइडेंस।